कैमरा रेडी? रेडी सर। स्टार्ट कैमरा। रनिंग। एक्शन। एक्शन। बात यह है कि झूठ तो सबसे ज्यादा मोदी जी ने फैलाया इस पूरे देश के अंदर, चाहे वो हिंदू मुस्लिम करने में हो, चाहे मैनिफेस्टो को लेकर हो। मतलब देश के प्रधानमंत्री मछली से शुरू हुए और मुजरे तक पहुंच गए और आरोप दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के झूठ और अहंकार को देश समझ चुका है, इसीलिए बनारस में उनकी जो अभी जीत भी है वो पराजय से भी खराब है। देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद आपकी ये सिचुएशन हो गई कि प्रशासन के बल पर आपको बहुत लोगों के नॉमिनेशंस रिजेक्ट कराने पड़े। ताने 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 ताने। हार से भी बदतर सिचुएशन है। पिछले 10 दिन से 15 दिन से मां गंगा का नाम सुनाई नहीं दिया है। अब बात आती है कि किसने झूठ फैलाया कि हम लोग इसमें संविधान में परिवर्तन करेंगे और 2/3 बहुमत चाहिए, 400 सीट चाहिए। ये हमारे स्टेटमेंट तो नहीं थे। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी ने क्या क्या कहा और राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और एक सांसद प्रतिनिधि ने क्या क्या कहा, वो पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने जो असली मंशा थी वो देश के सामने आ गई। अब मलूक भाई भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी 5 साल तक वो मायावती जी के बारे में माला जपते थे इसी टीवी चैनल पर बैठकर, उसी पार्टी को छोड़कर चले गए। अब वो मोदी जी कर रहे हैं। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो खैर कोई बात रही होगी। 5 साल आप सांसद रहे, आपने काम किया या नहीं किया, आपको तो लड़ना चाहिए था। चाहे बसपा से लड़ते, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ते, जनता तय करती आपको कितनी वोट मिली। दूसरी चीज, आप एक पूर्व मुख्यमंत्री तब भी बैटिंग करते थे मोदी जी के लिए। ये तो फ्री स्टाइल बैटिंग करते थे आलोक जी, अगर आपको याद हो। नहीं, वो तो बैटिंग करते करते ही तो मायावती जी, अंजना जी, ये बैटिंग करने वाले सब चले गए, इनके सबके बल्ले टूट गए। आप देख लीजिए उड़ीसा में क्या हुआ। दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने भी 10 साल बैटिंग की थी, नवीन पटनायक जी ने, और वहां पर आंध्रा के अंदर भी बैटिंग हो रही थी और बैटिंग करते करते सरकार चली गई। और मायावती जी का तो भविष्य पूरी तरह से, अरे तो उनकी जगह तो बीजेपी आ गई है ना। मैं नहीं कह रहा कौन आया कौन नहीं आया, मैं फिर कहूंगा कि बैटिंग करने वाले लोग, बैटिंग जो दूसरों के लिए करते हैं वो कभी सफल नहीं हो पाते। भटाभट। मलूक जी मेरे बड़े भाई हैं, अब अच्छी बात है वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, बेहतर है, कहीं पर भी जाएं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हुआ हूं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट हूं। मैं कह रहा हूं जिन जिन लोगों ने बैटिंग की, जिन जिन लोगों ने बीजेपी की चिलम भरी, हमारे यहां पर देहात में कहावत है, वो सब लोग, वो सारे दल बीजेपी ने समाप्त कर दिए। वो शिवसेना हो चाहे अकाली हो, जिन जिन लोगों ने हाथ मिलाए उनको सबको समाप्त कर दिया। अब आता है एक पूर्व मुख्यमंत्री की तुलना वर्तमान के प्रधानमंत्री से, वो 10 साल से रहे हो और जिनके पीछे हजारों करोड़ रुपया मीडिया पे केवल उनकी छवि को चमकाने में लगाया जाता हो, उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। मैं चैलेंज करता हूं कि बीजेपी के संसदीय दल की मीटिंग करा लीजिए और गुप्त मतदान कर लीजिए और किसी को खड़ा कर दीजिएगा, मोदी जी हार जाएंगे। ये तो पूरी तरह से उन्होंने आरएसएस को भी साइड में फेंक दिया है। उन्होंने तो कह दिया आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है। और आज जिस तरह से तमाम सांसद अकेले में जाकर बात करते हैं मोदी जी से, बीजेपी के सांसद खुश नहीं। एनडीए की सीधी बैठक बुलाकर कुछ फाइलें होंगी, कुछ और होगा, लालच होगा, डर होगा, आपने सरकार बना ली है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बिना पीएम के जिस दिन मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, बनारस की गलियों में प्रचार नहीं कर पाएंगे। जफर है कि हम तो बार बार कह रहे हैं कि जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए और जनगणना होनी चाहिए। क्या मलूक नागर जी जिस वर्तमान पार्टी में हैं अभी, क्या वो पार्टी उसको सपोर्ट करती है? मुझे तो नहीं लगता करती है। और जाटों के साथ और गुजरों के साथ और तमाम जो 10 साल में हुआ है किसानों के साथ, उसको तो पूरे देश ने देखा है। किसानों की बेटियों के साथ और अजय टेनी का और तमाम लोगों का क्या हुआ है। तो इसलिए कम से कम बीजेपी के सहयोगी लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं उस पर अपनी समीक्षा करें। आप कह रहे हैं जातिगत और दलित और एससीओ का कुछ नहीं हुआ। अरे बनारस में भाई सीवर साफ करते हुए 32 लोगों का देहांत हो गया पिछले 10 साल में। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। किसी बीजेपी के एक साथी की कोई स्टेटमेंट आ गई हो तो बता दीजिए। खैर वापस आते हैं कि अहंकार किसमें था और क्या था। अभी मैं हंसा इसलिए था कि जफर भाई ने शुरुआत की कि वहां सब कुछ गांधी फैमिली है और अब कह रहे हैं कि गांधी फैमिली की वहां कोई हैसियत नहीं है। तो जफर भाई पहले तय कर लीजिए कि सही वास्तव में किसकी क्या हैसियत है और किसकी नहीं है। एक ही शो में आपके 2 वर्जन आ गए। अमेठी की जनता ने
जिस तरह से स्मृति ईरानी जी का अहंकार तोड़ा है, स्मृति ईरानी योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। मैं बैठ जाता हूँ, आप भाषण करिए। रामायण 9 लाख वर्ष पहले मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया। अब आप अपने काम काज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।